Hello students, today we are going to do the back exercise of lesson 7, that is Festivals of Northeast India. A part, tick the correct answers. First, what is the wind instrument used in the Bihu dance made of? बिहू नृत्य में हवा से बजने वाले यंत्र यानी जो पेपा है वो किस चीज़ का बना होता है? ए बैम्बू यानी बांस, बी बफेलो हॉर्न भैंस का सींग, सी फेदर यानी पंख। तो जो पेपा है वो बफेलो हॉर्न से बना होता है, भैंस के सींग से बना होता है। तो फर्स्ट का जो बी है बफेलो हॉर्न, इट इज़ द राइट आंसर। सेकेंड, how is the relationship between married girls and their parents celebrated in Manipur? विवाहित लड़कियों और उनके माता पिता के संबंध को मणिपुर में उत्सव के रूप में कैसे मनाया जाता है? ए पार्ट, बाय विजिटिंग द होम्स ऑफ देयर मैरिड डॉटर्स, विवाहित लड़कियों के घर जाकर। बी पार्ट, बाय गिविंग द मैरिड डॉटर्स गिफ्ट्स एंड ए स्प्लेंडिड फीस्ट, विवाहित लड़कियों को बहुत अच्छे उपहार देकर और बड़ी ही रिच जो है वैरायटी जो है की दावत देकर, बहुत बढ़िया दावत देकर। सी पार्ट, बाय क्लीनिंग एंड डेकोरेटिंग देयर होम्स, अपने घरों को साफ कर और उनको सजाकर। तो जो सेकंड है उसका राइट आंसर है बी पार्ट, कि जो ये मैरिड गर्ल्स एंड पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप है it is celebrated in Manipur by the name of निंगोल चकोबा, that is a festival। तो इसमें जो है जो मैरिड लड़कियां हैं और उनके बच्चे हैं उनको पेरेंट्स जो हैं वो अच्छी सी दावत देते हैं और खूब सारे उनको उपहार दिए जाते हैं। थर्ड है, वाई इज़ द 100 ड्रम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? 100 ड्रम वाला त्यौहार क्यों मनाया जाता है? ए पार्ट, टू गेट ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए। बी, टू ऑफर थैंक्स फॉर हैविंग ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए। सी, सो द पीपल कैन डांस टू ड्रम बीट्स, कि जो लोग हैं वो ड्रम बीट्स पे नृत्य कर सकें। तो थर्ड का जो है आंसर दैट इज़ बी पार्ट, टू ऑफर थैंक्स फॉर हैविंग ए गुड हार्वेस्ट। Fourth, how is the oral history of Nagaland passed down? ओरल जो नागालैंड की मौखिक इतिहास है वो कैसे पास डाउन होता है, यानी ट्रांसफ़र होता है एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, लाइक दिस। तो ए है थ्रू फेस्टिवल्स विद सॉन्ग्स एंड डांसेस। तो जो उनकी मौखिक नागालैंड की मौखिक जो इतिहास है वो जो है जनरेशन थ्रू जनरेशन पास होता है त्योहारों के ज़रिए, गीतों और नृत्य के ज़रिए। दूसरा है थ्रू स्पेशल पोइम्स, कि कुछ खास कविताओं के ज़रिए। और सी है व्हेन द वेरियस ट्राइब्स मीट, कि जब जो है अलग अलग तरह की जनजातियाँ मिलती हैं आपस में। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ ए, कि जो ओरल हिस्ट्री ऑफ नागालैंड इज़ पास डाउन थ्रू फेस्टिवल्स विद सॉन्ग्स एंड डांस। बी, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट, बिहूज आर अमंग द बिगेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ दिस स्टेट। बिहू इस राज्य के मुख्य त्योहारों में से है। ए, विच स्टेट इज़ बीइंग रेफर्ड टू हियर, यहाँ पर किस राज्य की बात की गई है? आंसर इज़ असम, ASSAM। तो जो बिहू है ये असम राज्य का जो है त्यौहार है। बी, वाई इज़ बिहू सेलिब्रेटेड, बिहू क्यों मनाया जाता है? Answer, Bihu is celebrated to mark the beginning and ending of harvesting. It also mark the end of sowing. जो बिहू है ये फसलों की कटाई के शुरुआत
और उसके अंत को दर्शाता है। तो जब बीज जो बुआई है, जो यानी बीजों को बोना है, जब वो भी पूरा हो जाता है उसको भी ये चिन्हित करता है। सो बिहू इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ हार्वेस्टिंग and also to mark the sowing, the end of sowing. See, how is Bihu celebrated? Bihu कैसे मनाया जाता है? Answer: Bihu is celebrated by both young men and women. जो बिहू है वो जो युवा औरतें और आदमियों दोनों इसको मनाते हैं। द बिहू डांस इज़ डन एंड अनयूजुअल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सिम्बल्स, पेपा, बैम्बू क्लैपर, ढोल आर यूज्ड टू प्रोवाइड म्यूज़िक। तो जो है इसमें बिहू नृत्य वो किया जाता है जिसमें अनयूजुअल यानी बड़े अजीब से जो आमतौर पे नहीं होते वो यंत्र यूज़ किए जाते हैं, लाइक सिम्बल्स, आई हैव टोल्ड यू इन द चैप्टर, लाइक सिम्बल्स, बैम्बू क्लैपर, ढोल, पेपा, ये जो है म्यूज़िक देते हैं एंड इस पे डांस किया जाता है। तो आई रिपीट द आंसर, बिहू इज़ सेलिब्रेटेड बाय बोथ यंग मैन एंड वुमेन। Bihu dance is performed and unusual instruments like cymbals, pepa, bamboo clapper, dhol, etc. are used to provide traditional music. Now second, songs and dances form the soul of these Naga festivals. गीत और नृत्य नागा त्योहारों की आत्मा है। ए, वाई आर फेस्टिवल्स इम्पॉर्टेंट टू द नागास? नागास के लिए, नागा जो लोग हैं उनके लिए ये त्योहार इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? आंसर: फेस्टिवल्स आर इम्पॉर्टेंट टू द नागास टू प्रिजर्व एंड पास डाउन देयर ओरल हिस्ट्री। तो जो नागा लोग हैं वो इन त्योहारों के ज़रिए जो है अपनी मौखिक इतिहास को संरक्षित करते हैं और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी एंड फर्दर ऑन जो है ट्रांसफ़र करते हैं, उसका स्थानांतरण करते हैं। सो आई रिपीट द आंसर, फेस्टिवल्स आर इम्पॉर्टेंट to the Nagas to preserve and pass down their oral history. Next, B part. Name a Naga festival and describe how it is celebrated. हाँ जी, जो the main Naga festival is Mostu. Answer is Mostu. It is how it is celebrated. ये कैसे मनाया जाता है? मोस्टू जो है, पीपल ड्रेस इन कलरफुल क्लोथ्स, जो लोग हैं बड़े कलरफुल रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, एंड हेड गियर मेड ऑफ फेदर्स एंड वाइल्ड बोर टस्क्स एंड डांस टू ट्रेडिशनल म्यूज़िक। जो मोस्टू है ये नागालैंड का एक मेन त्यौहार है। इसमें जो लोग हैं रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और हेड गियर जो है सिर पे पहनते हैं, जो पंखों और जंगली सुअर के दांतों का बना होता है, और म्यूज़िक पे जो पारंपरिक उनका संगीत है उस पे डांस करते हैं। सो आई रिपीट द आंसर, मोस्टू इज़ अ नागा फेस्टिवल. People dress in colorful clothes and headgear made of feathers and wild boar tusks and dance to traditional music. C part. First question. Why is the river Brahmaputra important for the people of Assam? असम के लोगों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी महत्वपूर्ण क्यों है? आंसर.
The Brahmaputra river is important for the people of Assam because it irrigates their agricultural lands, means fields, ensuring a good harvest. देखिए, जो असम के लोग हैं उनके लिए ब्रह्मपुत्र नदी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये नदी है वो उनके खेतों की, यानी जो उनकी एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं उनकी सिंचाई करती है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, जो अच्छी फसल के लिए ज़रूरी है। मतलब अच्छी फसल होने के लिए पानी जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में मिले, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो जो रिवर ब्रह्मपुत्र है, इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर द इरिगेशन ऑफ देयर एग्रीकल्चरल लैंड्स। सो आई रिपीट द आंसर, द रिवर ब्रह्मपुत्र इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ असम बिकॉज it irrigates their agricultural lands, means fields, ensuring a good harvest. Or you can write which is required for a good harvest. Second question, what is the special quality of the people of Arunachal Pradesh? अरुणाचल प्रदेश के लोगों की खासियत क्या है, उनकी जो है स्पेशल, व्हाट इज़ द स्पेशल क्वालिटी? आंसर, द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर नेचर लवर्स विच रिफ्लेक्ट्स इन देयर फेस्टिविटीज, सॉन्ग्स एंड डांसेस। जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं वो प्रकृति प्रेमी हैं, यानी दे हैव ए डीप फीलिंग फॉर द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो कि उनके सेलिब्रेशंस में, फेस्टिविटीज़ का मतलब है उत्सव, त्यौहार, सेलिब्रेशन की जो कि रिफ्लेक्ट होता है, जो कि दिखता है उनके जो त्यौहार हैं, उनके गीत हैं और उनके जो नृत्य हैं उनमें साफ दिखता है। आई रिपीट द आंसर, द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर नेचर लवर्स विच रिफ्लेक्ट्स in their festivities, songs and dances. Now third question, can we call Ningol Chakoba a festival for women? क्या हम निंगोल चकोबा, जो ये एक त्यौहार है, हम इसे औरतों के लिए त्यौहार कह सकते हैं? Can we call निंगोल चकोबा a festival for women? आंसर, यस, हाँ, हम इसे औरतों का त्यौहार कह सकते हैं। निंगोल चकोबा फेस्टिवल यूनाइट्स एंड रीन्यूज द रिलेशनशिप बिटवीन मैरिड गर्ल्स एंड देयर पेरेंट्स। ये जो निंगोल चकोबा त्यौहार है, ये जो विवाहित लड़कियां हैं और उनके माता पिता के संबंधों को जोड़ता है और एंड उसको रिन्यू करता है। रिन्यूज का मतलब है कि उसको एक पुनर्जीव करता है। ऑन दिस फेस्टिवल मैरिड गर्ल्स एंड देयर चिल्ड्रन आर गिवन अ सम्पटुअस फीस्ट एंड गिफ्ट्स। इस त्यौहार पर जो ये विवाहित लड़कियां हैं और उनके जो बच्चे हैं उनको सम्पटुअस का मतलब होता है वेरी रिच, अ लार्ज वेराइटी, उनको जो है बहुत ही बढ़िया दावत मिलती है जिसमें तरह तरह के जो है व्यंजन बनाए जाते हैं एंड जो है उनको काफ़ी सारे उपहार मिलते हैं। सो वी कैन कॉल दिस फेस्टिवल दैट दिस फेस्टिवल इज फॉर वुमेन। सो आई रिपीट द आंसर, yes, Ningol Chakoba festival unites and revives, means renews the relationship between married girls and their parents. On this festival, married girls and their children are given a sumptuous feast and gifts. Now the fourth question. Why do the people of Manipur congregate on hilltops during Chiroba festival? चिरोबा त्योहार पर मणिपुर के लोग जो हैं वो पहाड़ियों के शिखर पर चढ़ते हैं। वो मतलब क्यों चढ़ते हैं, ऐसा क्यों करते हैं वो? आंसर, people of Manipur congregate on hilltops during Chiroba festival as a ritual.
रिचुअल का मतलब होता है कि अनुष्ठान, यानी उनका धार्मिक क्रिया है, या हम कह लेते हैं कि ये हमारी रस्म है, संस्कार है। तो पीपल ऑफ मणिपुर कॉन्ग्रीगेट ऑन हिल टॉप्स ड्यूरिंग चिरोबा फेस्टिवल एज ए रिचुअल. दे बिलीव दैट दिस विल हेल्प देम राइज टू ए हायर प्लेन इन लाइफ. वे ये मानते हैं, उनका ये मानना है कि जितना वो ऊपर चढ़ते जाएंगे उतना ही वह उनके जीवन में उनको ऊंचे स्तर पर ले जाने में मदद करेगा, कि जितना वो पहाड़ी पर जितना ऊपर जा रहे हैं वो अपनी लाइफ में भी उतना ही ऊपर जाएंगे. तो दिस विल हेल्प देम राइज टू अ हायर प्लेन इन लाइफ. सो आई रिपीट द आंसर. People of Manipur congregate on hilltops during Chiroba festival as a ritual. They believe that this will help them rise to a higher plane in life. Now, fifth question. Describe the festival of Geros. Geros त्योहार के बारे में लिखें. Answer. Wangla or 100 Drum Festival is celebrated by Geros in Meghalaya. जो ये वांगला है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 100 ड्रम फेस्टिवल, यानी 100 ड्रम वाला त्योहार है जो ये गेरोस जो है मेघालय में मनाते हैं. दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ हार्ड लेबर टू ग्रो क्रॉप्स. ये त्यौहार फसलें उगाने के लिए जो सारा उनका दिन रात का जो हार्ड लेबर है, यानी मेहनत, कड़ी मेहनत जो है, उसके अंत को दर्शाने के लिए है. बोथ मेन एंड वुमेन परफॉर्म डांस इन विच देयर आर 2 पैरेलल लाइन्स. दोनों औरतें और जो जेंट्स और लेडीज़ हैं, यानी आदमी और औरतें डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, जिसमें 2 समानांतर जो है लाइनें बनाई जाती हैं. एक में आदमी हैं और दूसरी में औरतें हैं. Men beat the drums and the lines move forward rhythmically. जो आदमी हैं वो ड्रम बजाते हैं और जो ये लाइनें हैं, ये पंक्तियां जो हैं वो आगे रिदम से लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ती जाती हैं. So this was the festival of Geros. Now repeat the answer. Wangla or 100 Drum Festival is celebrated by Geros in Meghalaya. This festival is celebrated to mark the end of hard labor to grow crops. Both men and women perform dance in which there are 2 parallel lines. Men beat the drums and the lines move forward rhythmically. Now that was your 7th chapter, that was Festivals of Northeast India. So students, if you like the video, then please subscribe my channel and comment. That's all for the day.